हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज का वीडियो में मैं बिट्स एंड पीसेस में मेरी एक सब्सक्राइबर सीमा, उनका कुछ सवाल था रिगार्डिंग वर्कआउट, रिगार्डिंग व्हेन आई स्टार्टेड, व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो मैं आज उन सवालों का जवाब भी दे दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन आई स्टार्टेड। आई हैड स्टार्टेड वेट लॉस जर्नी 9 years बैक, बट वेट ट्रेनिंग अगस्त 2020 लॉकडाउन खुलने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था मेरा। और व्हाई आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, वेरी कॉमन रीज़न फॉर मेजर ऑफ देम, दैट इज़ वेट गेन। मेरा बेटा होने के बाद अराउंड व्हेन ही वाज 6 months old, slowly I started gaining weight, and by the time he was 1.5 year, I had reached the highest weight of my life. हेलो फ्रेंड्स, और आज डिनर में बना रही हूँ 1 pot मील चिकन पुलाव, वाइट चिकन पुलाव। माइग्रेन है मुझे, मेरा ये लेफ्ट साइड फटे जा रहा है, आई हैव सीवियर पेन। और माइग्रेन स्टार्ट होता है तो 2-3 दिन मिनिमम, होपफुली 2-3 दिन में, नहीं तो इट कैन गो अप टिल अ वीक ऑल्सो, वीक 10 days ऑल्सो। तो इतना सर दर्द हो रहा है कि आई जस्ट कैन नॉट। मैं बस 1 pot चिकन मील बना लूंगी, दैट्स इट। वो उधर अगर आप लोगों को दिख रहा है, दैट्स एग्स आई बॉइल्ड, ताकि आप लोग को, तो जो लोग मेरे व्यूअर्स है रेगुलर देखते हो, आप लोग को पता है कि एक ही साथ हफ्ते में ऑलमोस्ट जितना एग्स की जरूरत होती है, आई बॉइल इट एंड कीप। और चिकन पुलाव में आज कुछ मतलब पैकेट मसाला कुछ यूज नहीं कर रही हूँ, बेसिक्स है मसाला यूज करके, इट कम्स आउट रियली टेस्टी। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तेल गर्म होते मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला। ज़ीरा थोड़ा क्रैकल होने के बाद स्लाइस किए हुए अनियंस डाल दिया है, और उसी के साथ 2 स्लिट ग्रीन चिलीज़। अनियन को ब्राउन करके फ्राई नहीं करना है, उससे भी पुलाव का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए अनियन सिर्फ ट्रांसलूसेंट ही होगा। और उसी के साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगी और साथ में ही भून लूँगी, ताकि जिंजर गार्लिक रॉ स्मेल चला जाए। और जिंजर गार्लिक अच्छे से भुन जाने के बाद मैं चिकन पीसेस और सॉल्ट देके चिकन को अच्छे से कुक कर लूँगी, नॉट फुल्ली कुक, ताकि उसका आउटर लेयर कुक हो जाए। चिकन में ब्राउन कलर आ गया है। अभी मैं इसमें दही मिक्स कर रही हूँ। दही में थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा मिक्स किया है, क्योंकि मैं इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ। दही को मैंने थोड़ा पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था, ताकि दही रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और कढ़ाई में भी डालने के टाइम मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, नहीं तो दही कडल हो जाता है। दही के साथ चिकन पक गया था, लाइक अच्छे से मिक्सअप हो गया था। तो मैंने सोक किया राइस डाला, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था, क्योंकि पहले सॉल्ट मैंने बहुत कम डाला था। और अभी मैं ओपन कुक करूँगी जब तक अच्छे से बॉयल ना आ जाए और पानी थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए। मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था, तो मैंने ड्राई मिंट यूज कर दिया। पानी रिड्यूस होने के बाद ढक के लो फ्लेम पे कुक करना है। वाइट चिकन पुलाव की फाइनल लुक। मॉर्निंग फ्रेंड्स, 3rd day माइग्रेन पेन। जस्ट अच्छा लगता है ना, रूम अंधेरा हो, डार्क हो, और बस आई ले डाउन, बस उसी में थोड़ा सा पेन बेयरेबल होता है। माई लेफ्ट साइड मैं शूट भी कर रही हूँ ना, तो मतलब एट ए स्ट्रेच में नहीं कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत आज का मतलब 1-2 दिन का मिला के आपको दिखेगा ये नेक्स्ट वाला जो वीडियो ना, मतलब ये जो फुटेज, वो वीडियो होगा मिक्सअप ऑफ 2-2.5 दिन का कुछ मिक्सअप मिलेगा आप लोगों को। मंचिंग ऑन माई सोक्ड आलमंड्स, बट आई नो दैट डजंट मैटर मच टू ऑल, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी होम मेकर का लाइफ एक जैसा ही होता है। सिर्फ होम मेकर नहीं, सभी का। अगर इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो, वीकडेज आपका एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही चलता है स्केड्यूल में, और पेरेंट्स जो है उनका तो वीकेंड्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। बच्चों का एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, ट्यूशन्स अगर ले जाते हो, फिर आपका वो भी स्केड्यूल अकॉर्डिंगली मेंटेन होता है। बिल्डिंग में टैंक्स की क्लीनिंग हो रही है, तो वाटर कट ऑफ भी चल रहा है, तो फिलअप करके रखियो। रनिंग वाटर नहीं होता है तो काम भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट इन दैट
यूज टू नहीं है ना आजकल। चाय ख़त्म करके सीधा मैं आ गई डस्टिंग के लिए। और एज आई सेड अर्लियर, आज मैं पूरा वीडियो में सीमा को अपना जवाब मिल जाएगा। एक्सटेंडेड पार्ट की वाई आई स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। मैं पहले से बहुत ज़्यादा कार्डियो करती थी। कार्डियो मतलब जब मैंने 9 इयर्स पहले स्टार्ट किया था, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इतना पता था कि कैलोरी बर्न करना है ताकि कैलोरी डेफिसिट हो, ऑटोमेटिक देयर विल बी वेट लॉस। तो जिम में पहले वॉट एवर वॉज अवेलेबल, मैं एक बहुत छोटा सा एक जिम में स्टार्ट की थी जहाँ पे मशीन्स ऑलमोस्ट था ही नहीं। एक ट्रेडमिल था, एक एलिप्टिकल, बाईसाइकिल और छोटा मोटा टूटा फूटा मशीन्स था। मैं ज़्यादा चूज़ी ना होके मैंने स्ट्रेट अवे 40 मिनट्स ट्रेडमिल, 40 मिनट्स एलिप्टिकल यही करती थी। Initially, I had got very good results. I was losing weight. I was in a very happy mood. The problem started during lockdown. Again, I started gaining weight. Because सिर्फ फॉर्म ऑफ कार्डियो से क्या होता है, यू लूजिंग फैट, यू आर नॉट बिल्डिंग मसल। और मैं पटीट हूँ। पटीट्स, वी आर पटीट बिकॉज वी आर नॉट बॉर्न विथ लीन मसल। तो ऑब्वियसली मसल बिल्ड करना पड़ता है जो कार्डियो से नहीं होता है। उसके लिए we have to have right portion of protein and weight training. तो लॉकडाउन के टाइम मैंने जब वेट गेन किया, बैक टू द जिम, दैट टाइम आई वाज गोइंग टू अ वेरी गुड जिम। अगर आप यूएई से हो, यू कैन चेक, इट्स इन उद मेहता। एक्टिव हेल्थ क्लब इज अ वेरी गुड जिम। वहाँ पे यू नेम अ मशीन एंड यू हैव इट। ओनली प्रॉब्लम, देर इज नो GT ओवर देर, यू हैव टू टेक PT एंड ईच PT इज 210 dirhams for per session, विच इज़ आउट ऑफ माई बजट। तो मैं अपने आप ही वर्कआउट करती थी, मैं यूट्यूब में देख देख के, बट माई रिजल्ट आई वॉज नॉट गेटिंग, क्योंकि मेरा वर्कआउट जो था मोर ऑफ कार्डियो बेस्ड। इट वॉज दैट टाइम माई हस्बैंड हु सेड आई शुड स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। और तब राजीव यूज्ड टू बी अ लाइक हार्ड कोर जिम गोअर, और वो प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करता था। तो मैंने अपना वो एक्सपेंसिव जिम का जब मेम्बरशिप ख़त्म हुआ, आई जॉइन माई हस्बैंड एक छोटा लोकल जिम विथ सारे फैसिलिटीज़ ऑफ मशीन्स, नॉट टू मैनी नंबर्स, एक एक करके मशीन्स होता था। वहाँ पे था GT फैसिलिटी वॉज देयर, बट GT आपको तभी काम पे आएगा अगर आपको एटलीस्ट बेसिक्स पता हो। मैंने लॉकडाउन में घर पे बैठ के अपना पूरा थियोरी ख़त्म कर चुकी थी, और मिरर के सामने में सारे वर्कआउट जैसे कि स्क्वाट्स, टाइप्स ऑफ लंजेस, वॉकिंग, स्टैटिक, ये सब मैं बल्गेरियन में प्रैक्टिस करके अपना फॉर्म वीडियोस देख के करेक्ट कर चुकी थी। और थोड़ा बहुत जो घर पे वेट्स था, मैं उसी से वेरियस टाइप ऑफ स्क्वाट्स करती थी, लाइक सुमो स्क्वाट, नॉर्मल स्क्वाट, फ्रंट स्क्वाट। मैं करके अपने आप को ऑलरेडी आई वॉज प्रिपेयर्ड, मुझे बेसिक्स पता था। सो व्हेन आई जॉइन जिम, I started with GT weight training and it worked fantastic for me. जब मैंने उद्मेता में ईगल जिम ज्वाइन किया था, राजीव ने कहा था इफ़ यू वांट यू कैन टेक PT, क्योंकि वहाँ का PT वाज अफोर्डेबल। 10 क्लासेस आई कुड हैव टेकन। तो मैंने अपने आप को टाइम दिया था कि मैं 6 to 7 मंथ्स देखूँगी। अगर मैं वेट ट्रेनिंग क्या है, कैसे करती, इफ़ आई एम अनेबल टू क्रैक और मुझे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं PT ले लूँगी। अपना बर्थडे गिफ्ट वही होगा कि 10 PT क्लासेस। अच्छा, डिनर में बन रहा है सिंपल सा मूंग और मसूर, येलो मूंग और मसूर दाल बना रही हूँ। मटर और कैरेट डालना था, पर घर में ना थोड़ा सा बीटरूट काफी टाइम से फ्रिज में, मतलब मैंने किसी और रेसिपी में यूज किया था, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो मुझे खत्म करना है, नहीं तो वेस्ट हो जाता। मैंने कभी दाल में ऐसा बीट डाला नहीं है, हमेशा मटर और गाजर ही डालती हूँ, क्योंकि बीट ना थोड़ा अमाउंट में ज़्यादा हो जाता है तो वो पूरा ग्रेवी एकदम लाल लाल सा हो जाता है, बट इट्स ओके, मुझे वेस्ट नहीं करना है। सो आई बी यूजिंग दैट। राइस, भिंडी फ्राई, सिंपल भिंडी फ्राई, और साथ में बनाऊंगी कैन टूना। अगर आप लोग मुझे पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कैन टूना तो इज रेडी टू ईट, पर रायन और मैं वैसा नहीं खा सकते। ऐसे ही हम लोग फिश नहीं खा पाते, वी फाइंड इट वेरी स्टिंकी, और कैन टूना वी फाइंड इट वेरी स्टिंकी। तो उसको थोड़ा मैं देसी टच और कोरिएंडर लीव्स डाल के थोड़ा स्मेल को कवर करने की कोशिश करती हूँ, तो खा लेती हूँ। मैं कभी कभी नहीं खाती हूँ, रायन खा लेता है, फिर भी एकदम सूखा सूखा भुना भुना करके बना देती हूँ।
मेरा पता नहीं, इसीलिए मैं स्टैंड बाय दाल और भिंडी रख रही हूँ। ऐसा कभी होता है कि मैं पहले सोचती हूँ खाऊंगी, फिर प्लेट में लेने के बाद आई एम नॉट एबल टू ईट। मैं यहाँ पे गार्लिक, अनियन और ग्रीन चिली फाइनली चॉप कर रही हूँ। सबसे पहले मैं दाल चढ़ा रही हूँ। मैं कच्चा मूंग यूज कर रही हूँ। बंगालीज में मूंग दाल को यूजुअली ड्राई रोस्ट करके कुक किया जाता है, बट मैं कच्चा मूंग वही यूज कर रही, और प्याज, लहसुन, मिर्ची का छौंक लगा रही हूँ। और जब तक दाल के लिए प्याज और लहसुन फ्राई हो रहा है, मैं इधर टूना के लिए भी ना प्याज और मिर्ची काट लूँगी। मैं आजकल इसी में सब कुछ कर रही हूँ, जल्दी हो रहा है। सिर्फ लच्छे वाला प्याज काटना है तो मुझे बड़ा वाला फूड प्रोसेसर निकालना पड़ता है। दाल में बस थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ और बीट भी डाल दिया था, मूंग मसूर दाल मिक्स कर दिया, ऊपर से मटर, सॉल्ट और प्रेशर कुक कर लूँगी। दाल उधर बन गई है और यहाँ पे ना मैंने 3 टूना के कैंस लिए हैं। जो यही से है उनको तो पता चल गया होगा कैन की साइज। मुझे नहीं पता इंडिया में टूना कैंस मिलते हैं, अगर मिलते भी है तो साइजेस क्या है। इसे छोटे वाले होते हैं। मेरा टूना जो था इन सनफ्लावर ऑयल, तो मैंने 3 कैन से जितना हो सका था मेजर ऑयल फेंक दिया है और थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है। और इसी ऑयल में मैं अनियन और ग्रीन चिली जो चॉप की वो डाल दूंगी, क्योंकि उसमें ना और भी ऑयल है। जितना भी मैं फेंक दूं ना फिर भी थोड़ा सा ऑयल तो रह ही जाएगा। जब फिश डाल के भूनूंगी ना तो ऑयल का अमाउंट सही हो जाएगा। और ऐसे भी मैं थोड़ा कम ऑयल वाला ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि ये रेडी टू ईट होता है ना, तो मैं अलग से ऑयल को फिर से हीट अप नहीं करती हूँ। एकदम प्याज या जो भी डालना होता है डाल के फिर मैं ऑयल को हीट करती हूँ। जिंजर गार्लिक भी ऐड कर दिया तो एक ही साथ सब कुछ भून जाएगा। प्याज, जिंजर गार्लिक अच्छे से भूनने के बाद मैंने टमाटोज़ डाला है। मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टमाटोज़ यूज़ करती हूँ। मुझे टूना में ढेर सारा टमाटो अच्छा लगता है। और हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, और लास्ट में थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी ऐड करती हूँ। मसाला सब अच्छे से भून चुका तो मैं यहाँ पे टूना डाल दूँगी। टूना डालने के बाद ओवर कुक करने से और भी ज़्यादा स्टिंकी हो जाता है। रेडी टू ईट है तो बेसिकली इसको जस्ट मिक्स करना है। और मैंने राजीव के लिए अलग से हटा के रख के मैंने ढेर सारा कोरिएंडर लीव्स मिक्स कर दिया। डिनर इज़ रेडी। ब्राउन राइस और सिंपल भिंडी फ्राई और टूना। यहाँ पे धनिया पत्ता वाला है और यहाँ पे राजीव का प्लेन बिना धनिया पत्ता वाला। एक गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा ज़्यादा और रखना चाहिए था राजीव के लिए। खैर जो हो गया हो गया। और ये है दाल। आई एम रियली हैप्पी कि चलो बीट रूट डालने से भी दाल का कलर बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल बीट रूट ने दाल का कलर बर्बाद नहीं किया है। और दाल में मैंने छौंक नहीं लगाया क्योंकि मैंने टेस्ट करके देखा, ऐसे ही बहुत स्वाद हुआ है। और जीरा का छौंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैक टू जिम रिलेटेड टॉपिक। मुझे कभी भी पीटी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आई जस्ट फेल इन द लव विद दैट प्रोसेस और मुझे मज़ा आने लगा था। खुद से मैं यूट्यूब पर रिसर्च करती थी और जाके मैं वर्कआउट करने लगती थी। और जिम में ना हर मशीन में ना नाम लिखा होता है कैसे वर्कआउट करता है, ताकि आप एग्जैक्टली मसल्स को टारगेट कर सको। मैं यूट्यूब पे आके सर्च कर लेती थी, इसीलिए जीटी वर्कड फॉर मी।
बट अगर आप नए हो एंड यू रियली फील लॉस्ट और क्लूलेस, then you should go for at minimum the 8 to 10 PE class and see. I've seen PT classes जो लोग लेते हैं, their progress is faster according to the trainers. मुझे नहीं पता, मेरे पास पैसे की limitations थी, तो मैंने अपना दिमाग और YouTube का जो facility है, I use that and I've come a long way. I've come a long way and I am very happy with my progress. According to many, the process was very slow. Yes, it can be very slow क्योंकि जब मैं खुद से वर्कआउट करती हूँ, I don't have a spot, तो मैं कभी भी एक्स्ट्रा या ओवरवेट नहीं लेती हूँ. जो मैं जानती हूँ कि मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, मैं उतना ही वेट लेती हूँ. Whereas when you take a PT, the trainer is there for you to set the machines for you, and आपका ना एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, पूरा एनर्जी आपका यूज होता है वो वर्कआउट करने में. मेरा काफी सारा एनर्जी चला जाता है मशीन से वेट निकालने में और मशीन को वेट से लोड करने में. बट स्टिल मैंने खुद से सीख के किया है, तो आई हैव अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि मुझे क्या वर्कआउट करना है, कैसे करना है. मैं गलत भी करती हूँ तो इमीडिएटली आई अंडरस्टैंड कि बैक वर्कआउट है, बैक टारगेट क्यों नहीं हुआ. अभी जिस जिम में जाती हूँ, इट्स बीन मोर देन 3 years, तो सारे ट्रेनर्स को भी पता है कि दैट आई एम वेरी डेडिकेटेड एंड अकॉर्डिंग टू देम दैट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. सो देयर लुकआउट भी काफी डिफरेंट है टुवर्ड्स मी. दे अगर मैं जाके कभी पूछती हूँ ना कि आई नो दिस इज दिस वर्कआउट बट व्हाई इज नॉट हिटिंग, कहाँ गड़बड़, दे कम एंड हेल्प मी आउट. दे टेल कि मेजर ऑफ द टाइम इट्स बिकॉज ऑफ माई हाइट, तो मुझे कभी अननेसेसरीली मुझे वो स्टेपर लगाना पड़ता है या प्लेट पे खड़े होना पड़ता है. इट्स नॉट फॉर मेनी. और मैं ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स है, फॉलो देम, अप्रैल, क्रिसी शेला, हंटर क्लिंटन, फिर स्कॉट समबडी. मेरे ऐसे बहुत सारे हैं जिसको मैं डेली बेसिस पे फॉलो भी करती हूँ. जैसे कि फ्लाइंग बेस्ट, आजकल उनका व्लॉग में ज्यादा वर्कआउट रिलेटेड नहीं होता है, बट देयर वाज अ टाइम कि व्हेन वी डू स्क्वाड, व्हेन टू ब्रीद एंड व्हेन टू ब्रीद आउट, कब एक डीप ब्रेथ लेके वी हैव टू गो डाउन, आई हैड लर्न फ्रॉम हिज व्लॉग. सो ऐसे करके आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स एंड अप्लाइड. बट वन थिंग इन जिम, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है रिगार्डिंग वेट, देन टेक हेल्प. इट कैन बी वेरी रिस्की. इट इज रिस्की अगर आप बहुत एक्सेस वेट ले लेते हैं एंड योर बॉडी इज नॉट ट्रेन टू टेक दैट वेट, इट विल इंज्योर यू. इसीलिए इफ यू आर द फर्स्ट और आपको फर्स्ट टाइम आप वेट लिफ्टिंग करने वाले हो, वेट ट्रेनिंग ना, वेट लिफ्टिंग इज अगेन अ डिफरेंट थिंग, वेट ट्रेनिंग करने वाले हो और आपको आइडिया नहीं है, इट्स सेफर टू टेक PT फॉर एटलीस्ट द बेसिक 8 to 10 classes. I enjoyed the process, but sitting here and telling without knowing मुझे कौन सुन रहा है, आई विल नॉट टेल कि जाओ आप खुद से कर लो. नहीं, मैं एक्चुअली खुद वेट ट्रेनिंग से पहले मैं सारे वर्कआउट्स ऑलमोस्ट छोटे वाले डम्बल्स या फ्री बॉडी वेट से मैं कर सकती थी, इसीलिए मेरे लिए GT काम कर गया है. तो आई होप मैंने सीमा या मेनी ऑफ यू ऑल दोज हु वांटेड टू नो कि PT is required, not required, did I take or not, questions मैंने क्लियर आंसर दे दिया है. और still you all want to know something more, do let me know. I would love to talk about this topic. स्क्रैच से सीखा है and I just love talking about it. और मुझे सुन के या देख के anybody feels and gets up from the sofa and starts working out, I will be very happy कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है. चलो फिर आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.